हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट प्लान का रिव्यू करेंगे। पहले इसका नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक फंड था। अभी इसका नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है। तो बेसिकली ये मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि आपको पता है कि सारे तरह के एसेट्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट, उसके अलावा जो कमोडिटीज जैसे गोल्ड सिल्वर, कुछ फंड्स रीट्स वगैरह भी रखते हैं जो कि रियल एस्टेट से है। तो ये मल्टी एसेट, अलग अलग एसेट। तो बेसिकली इसका आइडिया ये है कि क्योंकि हर एसेट क्लास का एक साइकिल होता है, तो अगर एक टाइम पे अगर गोल्ड या सिल्वर परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसका फायदा उठा सकें। अगर इक्विटी परफॉर्म कर रहा है लेकिन कमोडिटीज और दूसरे एसेट्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसका फायदा उठा सकें। इसके अलावा जो डेट है, उसकी एक कंसिस्टेंसी होती है, उससे जो ड्रॉ डाउन होता है, मतलब जो मार्केट जब गिरता है तो उस समय वो उससे प्रोटेक्शन देता है। तो ये इस सब चीज़ों की वजह से ये एक काफ़ी अच्छी कैटेगरी होती है ज़्यादातर लोगों के लिए। अगर लॉन्ग रन के लिए आपको कोई फंड जिसमें कम से कम रिस्क हो वो रखना है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप मल्टी एसेट फंड को देखें। तो इसका लॉन्च डेट 1/1/2013 है, कि ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान्स का वही है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.69% है। ये 30 दिसंबर 2024 का लेटेस्ट है। और इसका जो टोटल एसेट साइज है वो 51,027 करोड़ का है। तो ठीक ठाक इसका एसेट साइज है। इसका जो एग्जिट लोड है, फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज। तो अगर 30% से ज्यादा, यानी 30% तक कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, आप निकाल सकते हैं 1 साल के अंदर। लेकिन अगर 30% से ज्यादा आप निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो जब से इंसेप्शन से, यानी 2013 से, इसने ऑलमोस्ट 16.79% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि एक मिक्स्ड एसेट या मल्टी एसेट फंड के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स है। अब इसका अगर हम रिटर्न एनालिसिस देखें, 1 ईयर 16.58, 3 इयर्स 18.86, 5 ईयर 20.77। तो देखो 5 साल में 20% से ज्यादा का रिटर्न, 10 साल में 14.65, ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न। वो भी ये प्योर इक्विटी नहीं है बल्कि मल्टी एसेट फंड है। तो उस हिसाब से देखा जाए काफी अच्छा, मतलब है ये फंड। अच्छा, डाउन मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं। मार्च 2020 में जबकि मार्केट ऑलमोस्ट 40% क्रैश हो गई थी, उस टाइम ये सिर्फ -17% ही गिरा था। और उसके अलावा फरवरी 2020 में -6.21%, सितंबर 2020 में -5 तो मतलब डाउन साइड प्रोडक्शन देखिए। उसके अलावा तो 1% से 2% उसके बाद कभी गिरा ही नहीं जाता सर। अक्टूबर 2024 में भी काफी मार्केट गिरा, उसमें भी देखिए सिर्फ 2.5% ही गिरा है, 2.5%। तो डाउन साइड प्रोडक्शन तो इसका काफी अच्छा है। अप मार्केट परफॉर्मेंस देखें अगर, तो अप्रैल 2020 में इसने 13.23% का रिटर्न भी दिया है, फरवरी 2021 में 10.8%। तो जब मार्केट अच्छी होती है उस टाइम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है ये। तो इसीलिए ओवरऑल इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। और 2x करने के लिए अगर इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, बट रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो ये मतलब काफ़ी अच्छा फंड है। और इसका रेशियोज वगैरह देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी कम है 7.8, शार्प रेशियो 1.48, काफ़ी अच्छा शार्प रेशियो, अल्फा भी 9.61। मतलब काफ़ी अच्छा फंड है उस हिसाब से देखा जाए। और इसका अगर अभी करंट मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो स्मॉल कैप में 3.55, ऑलमोस्ट ना के बराबर, बहुत कम है। अदर्स मतलब जो इक्विटी के अलावा और चीज़ें हैं उसमें 23.73%, लार्ज कैप में 50.65%, ऑलमोस्ट आधा तो लार्ज कैप में है। मिड कैप में 11.84%। तो ये इसका साइज है। और इसका अगर टॉप 10 होल्डिंग्स वगैरह देखें, तो ट्रेप्स जो बेसिकली डेट का पार्ट है, आईसीसी बैंक लिमिटेड, गोल्ड, कम्युनिटी, ये 4.5, मारुति, रिवर्स रेपो, HDFC बैंक, सिल्वर ETF। तो मिक्स है क्योंकि मल्टी एसेट फंड है ना, इसलिए सारी चीजें इसमें मिक्स हैं। अच्छा, अगर इसमें, क्योंकि ये नॉर्मली सेफ फंड माने जाते हैं कंपेरिजन टू इक्विटी, लेस वोलेटाइल होते हैं,
और क्योंकि मल्टी एसेट है सारे एक्सेस में, तो लॉन्ग रन के लिए भी एक सुटेबल फंड होते हैं। तो इसको अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है और उसके थ्रू वो एक इनकम जनरेट करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा फंड हो सकता है। तो इसके अगर हम SWP कैलकुलेटर में जाते हैं, तो जैसे 2016 से यह डेट दिखा रहा है, तो करीब 100 इंस्टॉलमेंट, 101 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो अगर जैसे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है किसी का 2016 तक, और उसके बाद से उसने SWP स्टार्ट करना शुरू किया 3,000 का, तो 3,000 की SWP अगर उसने की, तो करीब करीब उसने 3 लाख 3,000 निकाले उसमें से हर महीने के हिसाब से, और अभी उसकी वैल्यू करीब करीब 30 लाख के आसपास हो जाएगी। मतलब 29,24,000 ये इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर किसी ने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें से 5,000 की ये विड्रॉल करता है, हर महीने 5,000 विड्रॉल करता है, तो उस केस में क्या है, उस केस में उसका टोटल विड्रॉल हो जाएगा 5,05,000। मतलब 100 इंस्टॉलमेंट्स ऑलमोस्ट हो गई। तो 101 इंस्टॉलमेंट में 5,05,000 निकाला, और अभी अ, उसके फंड की वैल्यू जो है वो 24,73,000 हो गई। तो अगर इस तरह किसी ने मान लो 2016 में 20 लाख इसमें रखा हुआ है, और 20 लाख में से अगर वो हर महीने 10,000 की इनकम जनरेट करना चाहता है, तो उस केस में देखिए क्या होगा। उसके जो इनकम अब तक उसने जनरेट की, उसमें से हर महीने के हिसाब से वो 10,10,000 की इनकम जनरेट की उसमें से। और आज की डेट में उसके एसेट की वैल्यू करीब करीब 50 लाख के आसपास है। तो मतलब कि जो 20 लाख था उसमें से उसने ऑलमोस्ट आधा, मतलब 10,10,000 तो निकाल ही लिया। और अभी भी उसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 50 लाख, 2.5 गुना के आसपास उसकी वैल्यू हो गई। तो इस हिसाब से अच्छा है। 10,000 अगर इसी तरह करीब अ, अगर अगर 20 लाख पे 10,000 का जनरेट करें, तो यानी 25,000 की किसी को इनकम चाहिए, तो ये मान के चलते हैं कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है इसमें। 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और 25,000 वो जनरेट करना चाहता है। अगर 25,000 हर महीने जनरेट करना चाहता है 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, तो आप देखिए, अगर आज तक उसने क्या किया है कि अब तक उसने 25,25,000 रुपये उसमें से निकाल लिए हैं, और आधे से ज्यादा तो उसने निकाल ही लिया है 50 लाख में से, हर महीने विड्रॉ करके। और आज उसकी वैल्यू 1,23,66,407 रुपये है। यानी इसकी वैल्यू भी 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, 1,23,00,000। और आज की डेट में उसने उसमें से 25,25,000 रुपये निकाल भी लिए हैं, तो टोटल मान के चलो 1.5 करोड़ के आसपास उसका हो गया है। तो इस हिसाब से अगर मंथली इनकम वगैरह जनरेट करना हो, और आप चाहते हो आपके एसेट की वैल्यू भी बढ़ती रहे, तो उसके लिए इस तरह के फंड्स अच्छे हैं, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और सिनारियो लेते हैं, मान लो किसी को 50,000 की इनकम जनरेट करनी है। तो अगर 50,000 की इनकम जनरेट करनी है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 50,000, और यहाँ 50 लाख की जगह मैंने इसको कर दिया 1 करोड़। तो अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है किसी का लमसम का, और हर महीने 50,000 उसमें से निकाल रहा है, तो उसने करीब 50,50,000 निकाल लिया 101 इंस्टॉलमेंट। और आज की डेट में उसकी वैल्यू होगी 2,47,00,000, 2.5 गुना उसकी वैल्यू हो गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। मतलब अप्रिसिएट भी हो रहा है, हर महीने इनकम भी जनरेट कर रहा है। आप इसको चाहें तो हर 2-3 साल में अपना विड्रॉल अमाउंट जैसे जैसे महंगाई बढ़े थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, तो उस केस में जो करंट वैल्यू है थोड़ी सी कम होगी, लेकिन कभी भी मतलब इससे नीचे नहीं जाएगी आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि मार्केट में तो कुछ भी फिक्स नहीं है, बट क्योंकि ये मल्टी एसेट फंड है, सारे तरह के एसेट्स लेके चलता है, तो ओवरऑल काफ़ी स्टैटिक रहेगा आपका इसमें रिटर्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह का कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और आइडिया पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।